देवदत्त बुद्ध का फुफेरा भाई था, लेकिन आरंभ से ही उसे बुद्ध से ईर्ष्या थी और वह उनसे अत्यधिक घृणा करता था। जब सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर चले आए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। एक बार रात्रि में जब यशोधरा सोने जा रही थी तो वह चुपके से भिक्षु के भेष में यशोधरा के शयनागार में पहुंच गया। यशोधरा ने पूछा, श्रमण, तू क्या चाहता है? क्या तू मेरे लिए मेरे पति के पास से कोई संदेश लेकर आया है? तुम्हारे पति वह तो तुम्हारी रत्ती भर चिंता नहीं करते। वह तुम्हारे खुशियों से भरे संसार को निर्दयता पूर्वक और दुष्टता के साथ छोड़कर चले गए हैं। यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए ही ऐसा किया। जो भी हो, अब उनसे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। समण, जबान बंद कर, तेरी वाणी और विचार दूषित हैं, यशोधरा ने फटकारते हुए कहा। यशोधरा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं देवदत्त हूं और तुझसे प्रेम करता हूं। देवदत्त, मैं तुझे झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा समण बन सकेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना नीच प्रवृत्ति का है। देवदत्त ने सफाई देते हुए कहा, यशोधरा, यशोधरा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तुम्हारे पति के मन में तो तेरे लिए अपमान के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। वे तेरे प्रति निर्दयी रहे हैं। तू मुझसे प्रेम कर और उनसे बदला ले। यशोधरा का पीला और क्षीण चेहरा लोहित वर्ण का हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देवदत्त, तुम मेरे प्रति क्रूर हो। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी यह मेरा अपमान होता। तुम केवल झूठ कह रहे हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैं जरा जीर्ण हो चली हूं, दुख और पीड़ा से टूट चुकी हूं, और तुम रात के समय अपने कपटपूर्ण और अनैतिक प्रेम की घोषणा करने आए हो। तुम एक गिरे हुए और कायर मनुष्य हो। और वह जोर से चिल्लाई, देवदत्त, यहां से बाहर निकल जा। देवदत्त वहां से चला गया। देवदत्त बुद्ध से बहुत क्रुद्ध था, क्योंकि उन्होंने संग में उसे प्रमुख पद ना देकर शारिपुत्र और मोगलान को प्रमुख बना दिया था। देवदत्त ने 3 बार तथागत की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इस काम में वह एक बार भी सफल नहीं हुआ। एक बार बुद्ध ग्रदकुट पर्वत के नीचे छाया में ऊपर नीचे टहल रहे थे। देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे उनके ऊपर लुढ़का दिया, ताकि तथागत का प्राणांत हो जाए। लेकिन वह पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं गड़ गया। उसका एक छोटा सा टुकड़ा आकर तथागत के पांव में लगा, जिससे रक्त बहने लगा। उसने बुद्ध की जान लेने का दूसरी बार भी प्रयास किया। देवदत्त इस बार राजकुमार अजातशत्रु के पास गया और बोला, मुझे कुछ आदमी दो। और अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, आदरणीय देवदत्त तुम्हें जो भी कहे वही करो। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र, जाओ, बुद्ध अमुक स्थान पर है, जाकर उनकी हत्या कर दो। वह आदमी वहां जाकर लौट आया और बोला, मैं तथागत के प्राण नहीं ले सकता। उसने तथागत की हत्या का एक तीसरा प्रयास भी किया। उस समय राजगृह में नालागिरी नाम का एक बड़ा भयानक नर हत्यारा हाथी रहता था। देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में जाकर उसने हाथियों की देखभाल करने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूं। मैं जिस आदमी को चाहूं उसे नीचे के पद से उच्च पद पर पदोन्नत करवा सकता हूं और उसके राशन अथवा वेतन में वृद्धि करवा सकता हूं। इसलिए मित्रों, जब बुद्ध इस रथ मार्ग पर पहुंचे तो तुम नालागिरी को खुला छोड़कर उसे सड़क पर जाने देना।
देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष बाणधारियों को भी रख लिया। उसने मदमस्त हाथी को उस सड़क पर छुड़वा दिया जिधर से बुद्ध आ रहे थे, लेकिन वह असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हुई तो जनता ने उसको दान देना बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अब जीवित रहने के लिए उसे घर घर से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। अजातशत्रु से देवदत्त को बहुत सहायता प्राप्त होती थी, जिसे वह रख पाया सुरक्षित नहीं रख पाया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा-सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। अपने दुष्कर्मों से देवदत्त मगध में बहुत बदनाम हो गया और वह यह सोचकर कौशल जनपद में पहुंचा कि कौशल राज प्रसेनजित उसका स्नेहपूर्वक स्वागत करेगा। लेकिन राजा प्रसेनजित ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहां से खदेड़ दिया। ब्राह्मण तथा बुद्ध। एक बार जब बुद्ध बहुत से भिक्षुओं के साथ कौशल जनपद में चारका कर रहे थे, वह थूण नाम के एक ग्राम में पहुंचे। थूण के ग्राम ब्राह्मण गृहपतियों ने समाचार सुना कि बुद्ध हमारे गांव के मैदान में आ पहुंचे हैं। वे गृहपति अश्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि रखते थे और स्वभाव से लोभी थे। उन्होंने सोचा यदि बुद्ध गांव में आ गए और वहाँ 2 दिन ठहर गए तो वह सभी लोगों को अपना उपासक बना लेंगे। तब ब्राह्मण धर्म के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा। इस लिए हमें उनका गांव में प्रवेश रोक देना चाहिए। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का गांव में प्रवेश रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नदी पार करने के सभी पत्तनों को से नौकाएं हटा ली और पुल तथा पहुंचने के मार्ग को बेकार करके उपयोग करने योग्य नहीं छोड़ा। उन्होंने एक कुएं के अतिरिक्त शेष सभी कुओं को घास फूस आदि से भर दिया और पानी पीने के स्थान, विश्राम गृहों और आश्रय आदि को छिपा दिया। बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुनी, तब भी उन पर करुणा करके अपने भिक्षुओं सहित उन्होंने नदी पार की। चलते चलते थे थूण नामक ग्राम में ठीक समय पर पहुंचे। सड़क छोड़कर वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। उस समय पानी लिए बहुत सी स्त्रियां बुद्ध के पास से गुजर रही थी। उस गांव में एक निर्णय लिया गया था, यदि बुद्ध इस गांव में आ जाए तो उसका किसी प्रकार से भी स्वागत नहीं किया जाए। यदि वह किसी के घर पर पहुंचे तो उन्हें न तो ही उन्हें भिक्षुओं को किसी प्रकार का अन्न एवं जल दिया जाए। उस समय एक ब्राह्मण की दासी कन्या पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उन्होंने तथागत और भिक्षुओं को देखा तथा अनुमान लगाया कि वे थके हुए और प्यासे हैं। श्रद्धा संपन्न होने के कारण उन्होंने उन्हें पानी देना चाहा। उसने अपने मन में सोचा कि यद्यपि इस गांव के लोगों ने निश्चय किया हुआ है कि तथागत को कुछ भी नहीं दिया जाए और न ही उनके प्रति किसी प्रकार का सत्कार प्रदर्शित किया जाए, तो भी यदि मैं इन शेष क्षेत्रों को पाकर भी उन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण की आधारशिला न रखूंगी तो मैं इस दुख से कब मुक्त होंगी। मालिकों, चाहे जो हो, चाहे इस प्रकार इस ग्राम में रहने वाले सभी लोग मिलकर मुझे मार या बांध दें, तब भी मैं ऐसे श्रेष्ठ क्षेत्र में पानी सींचूंगी। यद्यपि पानी ले जा रही दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जान तक की परवाह न करके उसने अपने सिर से पानी का घड़ा उतारा, उसे एक ओर रख और तथागत के पास आई और उन्हें पानी दिया। तथागत ने हाथ पैर धोए और पानी पिया।
उसके ब्राह्मण मालिक ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है, उसने गांव का नियम भंग किया है और लोग मुझे दोष दे रहे हैं। यह सोच वह क्रोध से भर दांत पीसता हुआ आया और उसने दासी कन्या को जमीन पर पटक दिया और उसे लात और घूंसों से पीटने लगा। इस ब्राह्मण की पिटाई के कारण वह मर गई। तब द्रोण तथागत के पास आया और उसने अभिवादन किया। तदनंतर कुशल क्षेम का कारण पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए द्रोण ने तथागत से शिकायत की, हे तथागत, मैंने सुना है कि तथागत किसी वयोवृद्ध सम्मानित ब्राह्मण का अभिवादन नहीं करते, न ही उनके आने पर खड़े होकर आदर प्रदर्शित करते और न ही उन्हें आसन देते हैं। हे तथागत, क्या यह ऐसा ही है कि तथागत वयोवृद्ध के लिए सम्मानित ब्राह्मणों के लिए उनमें से कुछ भी नहीं करते? तथागत, ऐसा करना ठीक नहीं है। द्रोण, क्या तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो? हे तथागत, यदि कोई किसी ब्राह्मण के बारे में ठीक ठीक कुछ कहना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण अपनी माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात होता है, 7 पीढ़ियों तक पवित्र होता है, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, वेद मंत्रज्ञ, अक्षर और प्रभेदी सहित तीनों वेदों में पारंगत, शब्द शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का जानकार। और तथागत, मेरे बारे में भी ठीक ठीक यह कहा जा सकता है कि मैं भी माता पिता दोनों की ओर से सुजात हूँ, 7 पीढ़ियों तक पवित्र हूँ, जन्म से की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, वेद मंत्रज्ञ, अक्षर और प्रभेदों सहित तीनों वेदों में पारंगत, शब्द शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का जानकार हूँ। द्रोण, तो प्राचीन ब्राह्मण ऋषि, मंत्र चेता, मंत्र पाठी, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षरश शब्द ज्ञान है, जैसे अट्ठक, बामक, यमदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरस, भरद्वाज, और जिसका कहना है कि ब्राह्मण 5 तरह के होते हैं: ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, वेद सदृश ब्राह्मण, बंधन मुक्त ब्राह्मण, बंधन भंजक ब्राह्मण, अंतज ब्राह्मण। अब तुम इन 5 ब्राह्मणों में से किस प्रकार के ब्राह्मण हो? हे तथागत, यदि ऐसा है तो कम से कम हम अंतज ब्राह्मण में नहीं हैं। लेकिन हे तथागत, आपका कहना अद्भुत है। आप मुझे प्राण रहने तक अपनी शरण में आए हुए उपासक स्वीकार करें। तीसरा भाग, उनके धम्म के आलोचक। इसका पहला चैप्टर है संघ में सभी के प्रवेश की स्वतंत्रता के आलोचक। किसी भी उपासक ग्रस्त को भिक्षु संघ अपना सदस्य बना सकता था। कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने सभी के लिए भिक्षु संघ का द्वार खोल रखा था। उनका तर्क था कि इस व्यवस्था में कुछ लोग संघ में प्रविष्ट होने के अनंतर फिर से गृहस्थ बन सकते हैं और उनके इस प्रकार निम्न स्थिति में वापस चले जाने से लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि तथागत का धर्म बेकार ही होगा, तभी तो लोगों ने इसे त्याग दिया है। यह आलोचना निराधार थी। जिस उद्देश्य से तथागत ने यह नियम बनाया था वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में नहीं आया। तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सद्धम्म की स्थापना करके निर्मल जल से भरे सरोवर का निर्माण किया। बुद्ध की इच्छा थी कि अकुशल कर्म से दूषित चित्त वाला कोई भी व्यक्ति इस सद्धम्म रूपी सरोवर में स्नान करके अपने अकुशल कर्मों को धो सके।
और यदि कोई सद्धम्म रूपी सरोवर तक पहुंचकर भी उसमें स्नान नहीं करता और पूर्ववत मलिन रहकर लौट आता है, तो इसके लिए वह स्वयं दोषी हैं, सद्धम्म रूपी सरोवर नहीं। तथागत का कहना था, अथवा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि लोगों को अपने अकुशल कर्म धोने के लिए ऐसे सद्धम्म रूपी सरोवर का निर्माण करने के बाद कहूं, जो मलिन है वह इस सरोवर में ना जाए, जिनकी धूल और मेल पहले से धोए जा चुके हैं, जो निर्मल हैं और मेल रहित हैं, वही सरोवर में स्नान करें। पर ऐसी शर्त रखने पर मेरे इस सद्धम्म का उपयोग ही क्या रहेगा? आलोचक भूल जाते हैं कि तथागत अपने धम्म का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, सभी इसका परीक्षण कर सके। संकल्प ग्रहण करने की आलोचना। पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं है? अन्य संकल्पों को भी ग्रहण करना क्यों आवश्यक समझा जाता है? ये प्रश्न थे जिन्हें प्राय उठाया जाता था। तर्क करने वाले तर्क करते थे कि यदि बिना औषधि के रोग का शमन हो सकता है, तो फिर वमन कराने वाली औषधियां, जुलाब देने वाली औषधियां तथा अन्य ऐसी ही औषधियों का क्या प्रयोजन है? इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोगता हुआ भी शांति श्रेष्ठ निब्बान को प्राप्त कर सकता है, तो भिक्खु को इन शीलों तथा दूसरे संकल्पों को संकल्प रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने इन्हें संकल्पों का स्वरूप इसलिए दिया है क्योंकि इनमें सद्गुण समाहित हैं। जो जीवन संकल्प युक्त हैं, उनमें आचरण का विकसित होना निश्चित है। संकल्प अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है। जो लोग संकल्प ग्रहण करते हैं और उनका स्वेच्छा से पालन करते हैं, वे दुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं। संकल्पों का पालन काम वासना, ईर्षा, अहंकार तथा अन्य कुविचारों पर एक अंकुश का काम करता है। जो संकल्प ग्रहण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से संरक्षित करते हैं और आचरण तथा मन से परिशुद्ध करते हैं। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। केवल शील ग्रहण करने की स्थिति में नैतिक पतन के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं होता, किंतु संकल्प में ऐसा संरक्षण संभव है। भिक्खु का जीवन बहुत कठिन होता है, मात्र शील ग्रहण करने वालों का नहीं। मानवता के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ भिक्खु भी रहें। इसलिए बुद्ध ने शीलों का संकल्पों दोनों की व्यवस्था की है। अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना। ऐसे लोग भी थे जो अहिंसा के सिद्धांत पर आपत्ति करते थे। उनका कहना था कि अहिंसा का अर्थ है अन्याय तथा अत्याचार के सामने झुक जाना। बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का जो उपदेश दिया, उसकी यह बिल्कुल गलत व्याख्या है। बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिससे इस बारे में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या भ्रम न रहे। ऐसा प्रथम उल्लेखनीय अवसर वह था जब उन्होंने एक सैनिक के संग में प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया। एक समय मगध राज्य के सीमांत प्रदेश बहुत उत्तेजित थे। तब मगध राज बिंबिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी, अब जाओ और अपने सेनापति को मेरा आदेश दो कि वह सीमांत प्रदेशों में अपराधियों को ढूंढे
उन्हें दंड दे और शांति स्थापित करे। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बहुत दुविधा में पड़ गया। वह जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और युद्ध में आनंद का अनुभव करते हैं, वे अकुशल कर्म करते हैं और बहुत दुर्गुण पैदा करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा है कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेना नायक अपने आप से पूछने लगे, हम क्या करें? तब इन सेना नायकों ने सोचा, यदि हम तथागत के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाएं, तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। तब ये सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुंचे और उनसे पबज्जा की याचना की। भिक्षुओं ने उन्हें पबज्जित तथा उपसंपन्न कर दिया। सेना नायक सेना से गायब हो गए। सेनापति ने जब देखा कि सेना नायक दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसने सैनिकों से पूछा, क्या बात है कि सेना नायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? सैनिकों ने उत्तर दिया, सेनापति सेना नायक भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। सेनापति बहुत अप्रसन्न तथा बहुत क्रुद्ध हुआ। राजकीय सेना के लोगों को भिक्षु कैसे पबज्जित कर सकते हैं? सेनापति ने इस घटना की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया, कृपया बताएं कि जो राजकीय सैनिकों को पबज्जित करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए? महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए, कम्मा वाचा पढ़ने वाले की जबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की जो किसी राजकीय सैनिक को पबज्जित करे, आधी पसलियां तोड़ डालनी चाहिए। तब राजा वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे और अभिवादन करने के बाद उन्होंने बुद्ध को सारी घटना से अवगत कराया। है तथागत, आप जानते हैं कि अनेक राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये विदेशी राजा बहुत छोटे छोटे कारणों से परेशान करने को तत्पर रहते हैं। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वे किस सीमा तक भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यदि उन्हें पता चल जाए कि भिक्षु लोग सैनिकों को सेना छोड़कर भिक्षु संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं याचना करता हूं कि तथागत इस सर्वनाश को रोकने के लिए अवश्य कार्यवाही करें। तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मनसा नहीं रही कि अहिंसा की आड़ में अथवा अहिंसा के नाम पर सैनिकों को अनुमति दी जाए कि वे अपने राजा या देश के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। तदनुसार बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रवेश होने के विरुद्ध एक नियम बना दिया और इसकी घोषणा कर दी, भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को पबज्जा ना दी जाए। यदि कोई ऐसे सैनिक को पबज्जा देगा तो वह दुखट यानी दुष्कृत्य अपराध का दोषी होगा। एक दूसरे अवसर पर भी समण महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति ने भी अहिंसा के विषय में तथागत से वार्ता की थी। सिंह सेनापति ने पूछा था, तथागत के सिद्धांत के बारे में अभी भी मेरे मन में एक संदेह शेष है। क्या तथागत इस संदेह को दूर करेंगे ताकि मैं धम्म को वैसे ही समझ सकूं जैसे तथागत उपदेश देते थे? तथागत के स्वीकार कर लेने पर सिंह सेनापति ने पूछा, हे तथागत, मैं सेनापति हूं, मुझे राजा ने अपने कानूनों का पालन करवाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए नियुक्त किया है, तो क्या तथागत जो असीम दया और दुखियों के प्रति करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधियों को दंड देने की अनुमति देंगे? और क्या तथागत ये घोषणा करते हैं कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण स्वयं समर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम आतताई को उसकी मनमानी करने दें और जो हिंसा द्वारा हमारा सामना छीनने की धमकी दे, हमारा सामान छीनने की धमकी दे,
उसके आगे हम झुक जाएं? क्या तथागत का यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्धों को, ऐसे युद्धों को भी जो सही उद्देश्य के लिए लड़े जाएं, वर्जित कर देना चाहिए? तथागत ने उत्तर दिया, जो दंड के योग्य हैं उसे दंड मिलना ही चाहिए। जो उपकार के योग्य हो उसका उपकार करना ही चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्रेम और दया का बर्ताव किया जाए। ये निषेधादेश परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। वह न्यायाधीश के द्वेष के कारण ही नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप ही कष्ट भोगता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने अकुशल कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह उसके अपने अकुशल कर्मों का फल है। जब वे समझेगा कि दंड उसके अंतर्मन को शुद्ध बनाएगा, तो कोई भी दंडित व्यक्ति अपने किए पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि ऐसा होने पर वह प्रसन्न होगा। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बुद्ध की देशना में अहिंसा आधारभूत है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सिखाया कि बुराई द्वारा भलाई को पराजित होने देना चाहिए। वह अहिंसा के समर्थक थे और उन्होंने हिंसा की निंदा की, लेकिन उन्होंने इस बात से कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई द्वारा नष्ट की जा रही भलाई की रक्षा के लिए आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का प्रयोग ना किया जाए। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आलोचक ही उसके महत्व और क्षेत्र को ठीक प्रकार समझ पाने में असफल रहे हैं। शील का उपदेश देकर अंधकार उत्पन्न करने का आरोप, दुख निराशा का कारण। कपिल के अनुसार दुख का मूल अर्थ है अशांति, क्षोभ, व्याकुलता। आरंभ में इस शब्द का शाब्दिक गूढ़ अर्थ होता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे, दोनों बहुत निकट थे। अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। शीघ्र ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से होने वाला शारीरिक और मानसिक कष्ट हो गया। बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है? बुद्ध का एक धम्मोपदेश है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात को भली भांति जानते थे कि दरिद्रता ही दुख का कारण है। अपने इस धम्मोपदेश में तथागत कहते हैं कि भिक्षु, सांसारिक प्राणी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? तथागत निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है, उसे गरज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है, वह कर्ज में फंस जाता है, तो क्या वह अवस्था में भी दुख है? तथागत निश्चित रूप से। और जब वह कर्ज में डूबा होता है, वह उधार लेता है, तो क्या वह भी दुख है? तथागत निश्चित रूप से। और जब कर्ज चुकाने का समय आता है, वह कर्ज चुका नहीं पाता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुख है? तथागत निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता, तो वे उसे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुख है? तथागत निश्चित रूप से। और जब वह पीटने पर भी नहीं दे पाता, तो वे उसे बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुख है? तथागत निश्चित रूप से। इसीलिए भिक्षु, दरिद्रता, कर्ज लेना, जोर डाला जाना, पीटा जाना,
तथा बांधा जाना, ये सभी सांसारिक प्राणी के लिए कष्टप्रद हैं। संसार में दरिद्रता और घृणा दुखद है। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी है। अनिश्चितता को निराशा का कारण बताना। इस अंधकारावृत के आरोपों का एक अन्य आधार उनका अनित्यता का सिद्धांत बताया जाता है, जिसके अनुसार सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं, अस्थायी है। इस सिद्धांत की सच्चाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। सभी स्वीकार करते हैं कि हर चीज अनित्य है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसे सत्य कहा ही जाना चाहिए, भले ही वह सत्य कितना भी कटु क्यों न हो। लेकिन इसका निराशावादी निष्कर्ष क्यों निकाला जाए? यदि जीवन क्षणिक है तो यह क्षणिक है। इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह तो केवल अपने अपने दृष्टिकोण और व्याख्या पर निर्भर करता है। इस विषय में बर्मावासियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। किसी परिवार में मृत्यु की घटना को बर्मी लोग एक उत्सव के रूप में ऐसे मनाते हैं जैसे वह कोई खुशी का अवसर हो। जिस दिन किसी व्यक्ति किसी की मृत्यु होती है, उस दिन गृहस्थ सभी परिचितों को एक भोज देते हैं और लोग नाचते गाते हुए सबको शमशान भूमि ले जाते हैं। कोई इस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मृत्यु को जो तो जाना आना ही था। यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है तो केवल इसलिए है कि नित्यता को सत्य मान लिया जाए। यद्यपि ऐसा मानना भ्रामक और झूठा है। इसीलिए बुद्ध की देशना पर अंधकार फैलाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। क्या बौद्ध धम्म निराशावादी है? बुद्ध के धम्म पर निराशावादी होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम श्रेष्ठ सत्य है, जो बताता है कि संसार में दुख है। यह समुचित आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख मात्र ऐसे आरोपों का कारण बन गया। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, अमीर और अधिक अमीर बनाया जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध के सिद्धांत के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाए? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने अपने प्रथम धम्मोपदेशों देश में यह कहा कि जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, और इसी कारण बौद्ध धर्म को कुछ गहरा निराशावादी रंग दे दिया गया है। जिन्हें शब्दामण आडंबर का ज्ञान है, वे जानते हैं कि यह एक छल कपटपूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है और यह चतुर साहित्यिक लोगों द्वारा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है, जिसे बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ वस्तु है। यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती तब तो यह आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन बुद्ध का दूसरा और तीसरा श्रेष्ठ सत्य इस बात पर जोर देता है कि दुख को दूर किया जाना ही चाहिए। दुख को दूर करने के कर्तव्य पर जोर देने के लिए ही तथागत ने दुख के अस्तित्व की चर्चा की। बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को सर्वाधिक महत्व दिया। यही कारण है कि जब कपिल ने केवल यह कहा कि दुख है और इससे अधिक इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो सिद्धार्थ गौतम
असंतुष्ट हो गए और उन्होंने आलार कालाम का आश्रम छोड़ दिया। तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहा जा सकता है? निश्चित से जो शास्त्रा दुख को दूर करने के लिए इतने उत्सुक थे, उस पर निराशावादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट। आत्मा और पुनर्जन्म सिद्धांत की आलोचना। बुद्ध ने धम्मोपदेश दिया कि आत्मा नहीं है। बुद्ध ने स्वीकार किया कि पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने बुद्ध की इस बात के लिए आलोचना की कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है। आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं। यह आम का पुनर्जन्म है, लेकिन यह आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। उच्छेदवादी होने का आरोप। एक बार बुद्ध जब श्रावस्ती के जैतवन विहार में ठहरे हुए थे, तो उन्हें सूचना मिली कि अट्ठिक नाम के एक भिक्खु ने तथागत द्वारा उपदेशित मत के बारे में अपना ऐसा मत बना लिया है जो तथागत का मत है ही नहीं। उनमें से एक मत के विषय में आर्य तथागत को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहा था कि वे उच्छेदवादी हैं। तथागत ने आर्य को बुलावा भेजा। आर्य आया। प्रश्न किया जाने पर वह मौन और उदास होकर बैठ गया। तब तथागत ने उससे कहा कि कुछ ब्राह्मण गलत ढंग से, मिथ्या रूप से, झूठे रूप से तथ्यों का उल्लंघन करते हुए मुझ पर उच्छेदवादी होने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मैं जीवित प्राणियों के उच्छेद की विनाश की शिक्षा देता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ और नहीं मैं ऐसा सिखाता हूँ। पहले भी और आज भी सतत रूप से मैं यही सिखाता हूँ कि दुख है और दुख का निरोध है। समर्थक और प्रशंसक। इसमें पहला चैप्टर है धनंजानी की निष्ठा। तथागत के अनेक समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धनंजनी थी। वह भारद्वाज की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धनंजनी तो बुद्ध की निष्ठावान उपासिका थी। उसकी निष्ठा उल्लेख करने योग्य है। एक बार बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन विहार के कलंडक निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उस समय भारद्वाज परिवार के एक व्यक्ति की पत्नी धानंजानी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तथागत का घोर विरोधी था, लेकिन धानंजानी बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा रखती थी। त्रिरत्न की वंदना करना उसका स्वभाव बन गया था। जब कभी वह इस प्रकार वंदना करती तो उसका पति कान बंद कर लेता था। एक बार बहुत से साथियों को प्रतिभोज देने की पूर्व संध्या पर उसने धानंजानी से प्रार्थना की कि वह और जो चाहे करे, किंतु बुद्ध की वंदना करके वह उसके अतिथियों को अप्रसन्न ना करे। धानंजानी ऐसा कोई वचन देने के लिए तैयार ना थी। उसके पति ने उसे धमकाया कि अपनी तलवार से केले को काट डालने की तरह ही वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। धानंजानी ने कहा कि वह हर कष्ट सहन करने के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा और उसने बुद्ध की प्रशंसा में 500 गाथाएं कह सुनाई।
ताकि वे लोग बिना शर्त स्वयं का समर्पण करें। भोजन पात्र तथा सुनहरे चम्मच रख दिए गए। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वे बीच में ही वेलुवन की ओर घूमकर खड़ी हो गई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। विचुब्ध अतिथिगण उठ खड़े हुए। एक विधर्मी बौद्ध मतावलंबी की उपस्थिति से दूषित हुए भोजन को थूकते हुए वे तेजी से वहां से चल लिए। पति ने चौपट हो गई दावत के मध्य पत्नी को बहुत डांटा। उसने फिर भारद्वाज को रात्रि का भोजन कराते समय उसके समक्ष त्रिरत्न की वंदना की। अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है, धम्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, नीच कहीं की, हर समय उसी सिर मुड़े के गीत गाती रहती हैं। और नीच, मैं तेरे शिक्षक को जाकर अभी सबक सिखाता हूं। धानंजानी ने उत्तर दिया, हे भारद्वाज, मैं मनुष्यों में से किसी को भी ऐसा नहीं पाती जो उन श्रेष्ठतम अरहत सम्यक संबुद्ध की भर्त्सना कर सके। लेकिन भारद्वाज, तुम उनके पास जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा। तब वह नाराज और अप्रसन्न भारद्वाज तथागत की खोज में निकला। जहां तथागत ठहरे हुए थे वहां पहुंचकर उसने मित्रता और शिष्टाचार के साथ उनका अभिवादन किया और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर जाकर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए भारद्वाज ने तथागत से ये प्रश्न पूछे, सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए, और रोना ना पड़े इसके लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए। तथागत वह सर्वोपरि क्या है जिसकी हत्या का आप सबसे अधिक समर्थन करते हैं। तथागत ने उत्तर दिया, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए, और रोना ना पड़े इसके लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए। है भारद्वाज, क्रोध की जिसका मूल विषैला है, जिसका शिखर उत्तेजनापूर्ण है और जिसमें हत्या माधुर्य है, श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की हत्या की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में और रोना पीटना ना हो तो क्रोध की हत्या कर देनी चाहिए। बुद्ध के उत्तर की श्रेष्ठता को समझ भारद्वाज बोला, हे तथागत, अद्भुत है। तथागत अद्भुत है। जैसे कोई आदमी किसी गिरी पड़ी वस्तु को उठाकर रख दे, अथवा छुपे को प्रकट कर दे, अथवा मार्ग से भटकते को ठीक रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीजें देख सके, इसी प्रकार बुद्ध ने नाना प्रकार से अपना सद्धम्म मुझ पर प्रकट कर दिया है। इसी प्रकार तथागत ने अनेक प्रकार से अपने धम्म को समझाया है तथागत, मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर पवित्र होना चाहता हूँ। इस प्रकार धानंजानी न केवल स्वयं बुद्ध की उपासिका थी, बल्कि उसने अपने पति को भी उनका श्रमण बना दिया था। माननीय बेलकदम साहब। विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। विशाखा का जन्म अंग जनपद के भद्रनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। एक बार शैल के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं से तथागत भद्रनगर में पधारे। मेंढक की पोती विशाखा की आयु उस समय मात्र 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा केवल 7 वर्ष की ही थी, तब भी उसने अपने दादा मेंढक के समक्ष बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मेंढक ने उसे अनुमति दे दी कि वह तथागत के दर्शन कर आए। साथ के लिए उसने 500 साथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर रोककर वह पैदल तथागत के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और वह उनकी उपासका गृहस्थ शिष्या बन गई।
इसके बाद मेंढक ने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को आमंत्रित किया और उन्हें 15 दिनों तक प्रतिदिन भोजन दान कराता रहा। बाद में जब प्रसेनादि के कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेज दिया, तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ चली गई और साकेत में रहने लगी। श्रावस्ती का एक धनी सेठ था मिगार, जो अपने पुण्यावर्धन का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य वधु खोजने के लिए भेज रखा था। वधु को खोज करने वाले मंडली घूमते घूमते साकेत जा पहुंची। उन्होंने किसी त्योहार के दिन विशाखा को के स्नान के लिए सरोवर की ओर जाते हुए मार्ग में देखा। उसी समय जोर से वर्षा होने लगी। विशाखा की सखियां आश्रय के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपने सामान्य रूप से चलती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां मेगार के दूत खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा कि वह अपने कपड़े बचाने के लिए अथवा आश्रय हेतु क्यों नहीं दौड़ी। उसने उत्तर दिया कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किंतु दौड़ने से फिसल कर गिर जाने पर यदि अंग भंग हो जाता तो उसकी जगह दूसरा लग पाना संभव नहीं था। अविवाहित लड़कियों की सूरत का बिगड़ जाना ठीक नहीं है। इसके सौंदर्य से पहले ही प्रभावित हो चुकी वह मंडली उसकी बुद्धि से और भी प्रभावित हुई। दूतों ने उसे एक पुष्पगुच्छ भेंट किया, जिसे विवाह के प्रस्ताव के रूप में उसने स्वीकार किया। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी उनके पीछे पीछे घर आ गए। उन्होंने पुण्यवर्धन का विवाह का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सामने रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों के आदान प्रदान द्वारा उसकी पुष्टि हुई। जब राजा प्रसेनजित ने सुना कि तो उसने सम्मान के प्रति के रूप में पुण्यवर्धन के साथ साकेत जाने का प्रस्ताव रखा। यह असाधारण सामान्य की बात थी। धनंजय ने राजा उसके राजाधिकारियों मिगार, पुण्यवर्धन तथा सब बरातियों का बहुत ही उपयुक्त तरीके से आदर सत्कार किया और अतिथि सत्कार की स्वयं देखभाल की। वधु के गहने बनवाने के लिए 500 सुनार नियुक्त किए गए। धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी 500 गाड़ियां, सोने से भरे 500 गाड़ियां तथा गाय बैल आदि दिए। जब विशाखा की विदाई का समय आ पहुंचा तो धनंजय ने उसे 10 शिक्षाएं दी, जिसे मेगार ने भी साथ के कमरे में सुन लिया। ये 10 शिक्षाएं थी कि घर की आग बाहर नहीं जाने देना। नंबर 2, बाहर की आग घर में नहीं आने देना। नंबर 3, उन्हें ही देना जो बदले में दे। नंबर 4, जो बदले में ना दे उसे नहीं देना। 5, जो दे उसे देना। 6, जो नहीं दे उसे न देना। 7, प्रसन्नता पूर्वक बैठना। 8, प्रसन्नता पूर्वक खाना पीना। 9, आग को संभालना तथा 10, कुल के श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान करना। दूसरे दिन धनंजय ने 8 कुशल पुरुषों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया और उनको दायित्व सौंपा कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच करें। मिगार चाहता था कि उसकी पुत्र वधु को श्रावस्ती की जनता देखे। विशाखा ने रथ में खड़े हुए श्रावस्ती में प्रवेश किया। सड़क के दोनों ओर जनता खड़ी थी। जनता ने उस पर से उपहार न्यौछावर किए, किंतु वे सभी उपहार उसने लोगों में बांट दिए।
मिगार निगट्ठों का उपासक था। मिगार के घर पर आने के तुरंत बाद उसने उन्हें बुला भेजा। उन्होंने अपने पर मिगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता देखकर विशाखा उद्विग्न हो उठी। उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से भी मना कर दिया। निगट्ठों ने आग्रह किया कि विशाखा को उनके घर वापस भेज दिया जाए, किंतु मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। एक दिन जब मिगार खाना खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा झल रही थी, तो घर के बाहर एक भिक्खु खड़ा दिखाई दिया। विशाखा एक ओर हट गई ताकि मिगार की दृष्टि उस पर पड़ जाए, लेकिन मिगार ने भिक्खु की ओर देखा तक नहीं। वह अपना खाना खाता रहा। वह देख विशाखा ने भिक्खु से कहा, भंते आगे बढ़ जाए, मेरा ससुर बासी भोजन खाता है। यह सुनकर मिगार बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसे वापस भेजने की धमकी दी, किंतु विशाखा के निवेदन पर मामला उन 8 कुशल पुरुषों के सामने प्रस्तुत किया गया। विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन्हें उन सब की जांच की, किंतु विशाखा को निर्दोष ही पाया। विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उन्हें उनके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए। तब मिगार और उसकी पति ने क्षमा मांगी। विशाखा ने इस शर्त पर रहना स्वीकार किया कि मिगार को बुद्ध और उनके भिक्षुओं को घर पर आमंत्रित करना होगा। उसने यही किया, किंतु निगट्ठों के दबाव के कारण उन्होंने तथागत को भोजन करने का काम विशाखा को ही सौंपा। उन्होंने भोजन के बाद काना की ओर से तथागत की धम्मदेशना सुना स्वीकार किया। इस धम्मदेशना का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बुद्ध का उपासक बन गया। विशाखा के प्रति मिगार की कृतज्ञता अगाध थी। इसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा और माता के योग उसे आदर सत्कार करने लगा। इसके बाद से विशाखा का नाम मिगार माता पड़ गया। ऐसी प्रबल श्रद्धा थी विशाखा की। बहुत साधुवाद आज के हमारे दोनों प्रबोधन का साथियों को। अब मैं अंतिम हमारे वक्तव्य के लिए और आशीष वचन के लिए आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रबोधन पर हमें आशीष 2 वचन रखें। माननीय आचार्य साहब। बहुत बहुत साधुवाद मास्टर बादल जी। जो बुद्ध और उनके धम्म का वाचन आज बौद्ध कदम जी और हमारे सम्यक जी भी आदरणीय आजाद बौद्ध जी के द्वारा किया गया, बहुत ही सराहनीय रहा। हम इसी तरह का अपने इस धम्म ग्रंथ को सम्मान प्रदान करते रहेंगे। सभी का आज जो भी उपासक गण आज इस वेबिनार में शामिल हुए, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब हम धम्म पालन गाथा सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे और सभी साथी अपना माइक ओपन कर सकते हैं और हम एक साथ सभ्य सत्ता प्रारंभ करते हैं। सभ्य सत्ता
पश्यन्तु मा किञ्चित् पश्यन्तु मा सभी उपस्थित साथियों को सादर जय भीम मुद्दा आज वेबिनार का विधिवत जय भीम।